हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं एवं अंतरराष्ट्रीय या एसआई पद्धति की विशेषताएं। तो पूरक मात्रकों की परिभाषाओं में हमने पढ़ा था कि एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और तीसरे होते हैं पूरक मात्रक। 1, 2, 3 इन 3 भागों में बांटा था हमने। मूल मात्रकों की हमने जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं थी यानी कि एसआई पद्धति में जो परिभाषाएं थी उनको पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो में। 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रकों की हमने एसआई जो परिभाषा है वो पढ़ी थी। व्युत्पन्न मात्रक हमारे मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से बनते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। तो हम मूल मात्रकों के आधारित इनकी आगे आगे जैसे पढ़ते जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक, जैसे न्यूटन है, पास्कल है, बहुत सारे हैं। अलग अलग राशियों, अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग व्युत्पन्न मात्रक है। तो उनके हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं उस हिसाब से इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देते जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें तीसरा पूरक मात्रक। तो हमारी 2 पूरक राशियाँ हैं। कितनी पूरक राशियाँ हैं? 2 पूरक राशियाँ हैं। कौन कौन सी है 2 पूरक राशियाँ? एक तो है आपका कोण, कौन सा? समतल कोण, यानी कि जो कोण समतल में बनता है। और दूसरी राशि है आपकी ठोस कोण, या उसको बोलते हैं हम घन कोण। घन कोण। तो ये राशि मैंने आपको जब पढ़ा था, हमने पूरक राशि पढ़ी थी, तब आपको विस्तार से बताया कि समतल कोण क्या होता है, पूरक और ठोस कोण या घन कोण क्या होता है। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। यहां तक ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पूरक मात्रक है यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन, इनकी परिभाषा देनी है, यानी कि इनको एसआई पद्धति ने, हमें नहीं, एसआई पद्धति ने इनको किस तरीके से परिभाषित किया है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक रेडियन किसे कहते हैं और दूसरा एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा है हमारी रेडियन, यानी कि एक रेडियन किसे कहेंगे। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूं कि एक रेडियन किसे कहेंगे, उसके बाद में समझाऊंगा कि रेडियन होता क्या है, कैसे मान आता है इसका, किस प्रकार से इसकी परिभाषा है। तो एक रेडियन वह तलीय कोण है। एक रेडियन वह तलीय कोण है। वह तलीय कोण है। तलीय कोण का मतलब है समतल में बनने वाला कोण। एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, के चाप द्वारा, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। तो ये ऐसा ही पद्धति में एक रेडियन कोण की परिभाषा दी गई थी कि एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप ले हम, तो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वह कोण आपका एक रेडियन कहलाएगा। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, ये आपका वृत्त है, ये आपका कोई क्या है? वृत्त है। ये वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र माना क्या है? O है। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या r है। और ये हमारा, यदि हम इस पर त्रिज्या 2 खंड काटे, जैसे मान के चलो इस तरह से, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो ये A बिंदु और B बिंदु की जो बीच की दूरी है ये क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। यानी कि ये जो लंबाई है A से B तक की वो क्या कहलाती है? चाप कहलाती है।
तो यदि हमारा जो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया चाप है, यानी कि एक त्रिज्या ये हो गई और दूसरी त्रिज्या आपकी ये हो गई आर, तो ये जो चाप है ये यदि इसके बराबर है, आर के बराबर, किसके बराबर है, यानी त्रिज्या के बराबर, ये चाप की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो जो केंद्र पर अंतरित ये कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये आपका कितने का बनेगा, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या मतलब है, 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर चाप द्वारा, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, अंतरित होता है, वह कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन का कोण कहलाता है। और जैसे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर के क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या। तो चाप कितनी लंबाई का है, आर लंबाई का त्रिज्या के बराबर, और त्रिज्या इसकी आर है, ये तो आर से आर कैंसिल, यानी कि एक बार भाग, तो ये कोण कितना आ गया आपका, 1 रेडियन का आ गया। तो ये भी आ गई आपके, कैसे भी निकाल सकते हो। तो 1 रेडियन की जो परिभाषा हुई वो ये हुई कि 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। फॉर्मूला होता है आपका, ये जो कोण का है, कोण बराबर के होता है आपका चाप बटे के त्रिज्या। कोण बराबर के क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। यानी कि यहाँ जो कोण आता है वो कोण हमारा किस में आता है, रेडियन में आता है। और इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो किसके द्वारा होगा, संपूर्ण चाप के द्वारा होगा। तो संपूर्ण चाप इसका क्या कहलाएगा, यहाँ इस बिंदु से चले और वापस इसी बिंदु पर आ गए, तो ये दूरी कितनी होगी, पूरी आपकी 2 पाई आर के बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो 2 पाई आर में हम किसका, त्रिज्या का भाग देंगे, आर का भाग देंगे, तो ये कौन आ जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, यानी कि संपूर्ण जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, यानी 2 पाई रेडियन का होता है। नेक्स्ट सेकंड है आपका, दूसरा जो पूरक मात्रक है वो है आपका स्टेरेडियन। दूसरा क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, तो एक स्टेरेडियन किसे कहेंगे हम, तो पहले समझ लें आप इसको, या पहले डेफिनेशन लिखा दूं आपको, कैसे भी देखिए। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, ठोस कोण का या घन कोण का, यानी कि जो कोण कहां पर बनता है, त्रिविम में बनता है। किसमें बनता है, त्रिविम में बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं। तो देखिए परिभाषा होगी इसकी, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग, ध्यान देना है यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूं, गोले की त्रिज्या के वर्ग। यदि गोले की त्रिज्या मान के चलो r है, तो इसका वर्ग क्या होगा, r स्क्वायर होगा। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण होगा जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के, वृत्त नहीं, क्या है, गोले, क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है।
गोले के केंद्र पर अंकित होता है। अब समझिए यहाँ से और अच्छी तरह से, देखिए ये जो कोण है स्टेरेडियन, यानी कि जो घन कोण का मात्रक है, घन कोण हमारा किसमें होता है, त्रिविम में होता है। किसमें होता है, त्रिविम में होता है, यानी कि त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति होती है हमारी। अब तक आपने दो विमीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी थी, एक्स और वाई में। अब आपके यहाँ से त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति स्टार्ट होती है, यानी कि एक्स वाई और तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाता है उसमें जेड। अब गोला हमारा कैसी आकृति है, द्विविम में नहीं आता, किसमें आता है, त्रिविम में आता है, यानी कि 3 डायमेंशनल की आकृति है, गोला है, बेलन है, शंकु है। तो देखिए एक स्टेरेडियन किस कोण को कहेंगे, यदि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, जैसे मान के चलो ये आपका अर्धगोला है, ये मैं थोड़ा सा अर्धगोला बनाता हूं यहाँ पे, ये अर्धगोला है। ये क्या है आपका पूरा गोला हो गया, ये गोले का क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये हो गई गोले की आपकी त्रिज्या। क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर या मान लो या कैपिटल आर मान लो, कोई भी मान लो, ये हो गया आपका गोले का केंद्र। तो यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, अब मैं ये हो गया एक तो आपकी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, ये इधर से मैं यदि यहाँ से इस पर डालूं तो ये भी स्मॉल आर होगी। अब ये जो क्षेत्रफल होगा, ये चाप दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, चाप दिख रहा है, लेकिन इस क्षेत्रफल के द्वारा इस तरह से आगे भी होगा पीछे भी होगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये कोण आपका यदि इस क्षेत्रफल का मान डीए का मान किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के बराबर हो, इस क्षेत्रफल का मान यानी कि जो चाप है इस क्षेत्रफल का मान यदि क्या हो, आर स्क्वायर हो, तो ये जो अंतरित कोण है ये क्या होगा, एक स्टेरेडियन कोण होगा। कितना कोण होगा, एक स्टेरेडियन कोण होगा, एक स्टेरेडियन। क्योंकि अब आपका घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, घन कोण या ठोस कोण, इसको हम डी ओमेगा से निरूपित करते हैं। तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, डी ए अपॉन के आर स्क्वायर। जब डी ए क्या है, क्षेत्रफल है जिसके द्वारा केंद्र पर कोण क्या होता है, अंतरित होता है, और आर क्या है, आपके गोले की त्रिज्या है। गोले की त्रिज्या मान लो गोले के लिए ले रहे हैं, यदि अगर गोला नहीं हो, आकृति हमारी और कोई आकृति हो मान के चलो, तो यहाँ उसकी केंद्र से उससे क्या है, दूरी है पृष्ठ की, पृष्ठ की केंद्र से क्या है, दूरी है। तो ये होता है आपके घन कोण का फॉर्मूला। तो यदि मान के चलो डी ए का मान किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर के बराबर आ जाए, तभी तो लिखा है वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा। यदि जो क्षेत्रफल का मान है वो आर स्क्वायर के बराबर हो, तो आर स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल, एक स्टेरेडियन। कितना आ जाएगा, एक स्टेरेडियन मान आ जाएगा। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। ये होती है आपके घन कोण की परिभाषा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एसआई पद्धति की विशेषताएं। इसमें पढ़ेंगे जो एसआई पद्धति है हमारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, उसकी क्या विशेषता है, क्या कारण है कि इसे हम यूज में लेते हैं, सर्वमान्य है, तो वो सारी विशेषताएं इसमें हम पढ़ेंगे। एसआई पद्धति की जो विशेषता है उनमें फर्स्ट है हमारी, नंबर एक एक करके लेते हैं, यह मात्रकों की, यह मात्रकों की परिमेयकृत, यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, परिमेयकृत पद्धति है। इसका मतलब क्या है कि यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। इसका मतलब है कि इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक है, ऐसे नहीं है कि एक भौतिक राशि है उसके 10-10 मात्रक है, किसी एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक निर्धारित किया गया है, इसलिए क्या है, यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो ये है, इसके मात्रक सुपरिभाषित, इसके मात्रक सुपरिभाषित
इसके मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनर्स्थापित होने वाले हैं। इसके मात्रक सुपरिभाषित है और पुनर्स्थापित है, यानी कि इसके मात्रक जो भी है, हमने जितने भी मात्रक लिए हैं, जैसे 7 मूल मात्रक पढ़े थे, 2 पूरक मात्रक पढ़े थे और काफी सारे व्युत्पन्न मात्रक है, तो इनको सबको परिभाषित किया जा सकता है और पुनर्स्थापित यानी कि दोबारा से, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार 1 किलोग्राम का बांड समाप्त हो गया तो उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने परिभाषित ही इसी तरह से किया है। किस तरह से परिभाषित किया गया? 1 किलोग्राम का एक प्लेटिनम इरिडियम का ऐसा बेलन जिसकी ऊंचाई व व्यास क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। तो इसके मात्रक सुपरिभाषित है और पुनर्स्थापित होने वाले हैं, यानी कि दोबारा इनको स्थापित किया जा सकता है। एक बार नष्ट हो गए तो ऐसा नहीं है कि हम उनको दोबारा बना नहीं सकते, दोबारा से हम उन मात्रकों को बना सकते। तो दूसरी जो परिभाषा है, जो इसके विशेषता है, वो है इसके मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनर्स्थापित होने वाले। तीसरी जो इसकी परिभाषा है, विशेषता है, वो ये है, यह मात्रकों की, यह कौन? एसआई पद्धति, यह मात्रकों की संबद्ध पद्धति यह मात्रकों की संबद्ध पद्धति है। संबद्ध पद्धति का मतलब है कि इसमें जो मात्रक है वो परस्पर एक दूसरे से क्या है, रिलेशन स्थापित करते हैं, संबद्ध होने वाले हैं। इसका मतलब और आगे मैं लिखूं, यह मात्रकों की संबद्ध पद्धति है क्योंकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सभी मात्रक मूल मात्रकों के गुणन या भागफल के रूप में होते हैं। तो ये हमारी क्या है, मात्रकों की संबद्ध पद्धति है। क्यों है? क्योंकि जो जितनी भी हमारी व्युत्पन्न राशियां है, उनके सबके जो मात्रक है वो मूल राशियों के जो मात्रक है, मूल मात्रकों के गुणन या भागफल के रूप में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले हम, जैसे वेग है या चाल है। चाल हमारी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये मूल मात्रक है हमारा मीटर, सेकंड मूल मात्रक है, और ये क्या है? 2 मूल मात्रकों का क्या है? भाग का अनुपात है। 2 मूल मात्रकों का अनुपात है या 2 मूल मात्रकों का भागफल। और एग्जाम्पल ले, जैसे त्वरण बराबर जो होता है वेग बटे के समय। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका टोटल मात्रक हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आया सेकंड और सेकंड क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, 2 बार सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि प्रति बोलते हैं हम इसको या पर बोल देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसमें देखो, ये भी मूल मात्रक है और सेकंड का सेकंड से गुना करेंगे, यानी कि सेकंड भी आपका क्या है? मूल मात्रक है। तो ये आपके 3 मूल मात्रकों का क्या है? एक तरीके से, यानी कि इसमें जो सभी मात्रक है वो क्या है? मूल मात्रक है। बल की बात करें हम, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू के त्वरण, यानी कि m इंटू के, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जितनी भी मात्रक है सारे हमारे क्या है? मूल मात्रक है। इसलिए ये मात्रकों की क्या है? संबद्ध पद्धति है, क्योंकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सभी मात्रक मूल मात्रकों के गुणन या भागफल के रूप में होते हैं। इसके बाद में चौथी विशेषता ये है इसकी, यह मात्रकों की यह पद्धति दशमलव या मैट्रिक कहें इसे हम,
पद्धति पर आधारित है, पद्धति पर आधारित है। दशमलव या मैट्रिक पद्धति पर आधारित है, इसलिए ये क्या है, सरल है। दशमलव पद्धति का मतलब होता है 10 की घातों के रूप में, यानी कि 10 की घातों को देखो गुना करना, भाग देना सरल से होता है, इसलिए ये दशमलव पद्धति मैट्रिक पद्धति पर आधारित है। तो ये भी एक इसकी क्या है, विशेषताएं है। तो ऐसा ही पद्धति की हमने 4 विशेषताएं पढ़ी। 4 विशेषताएं आपके इस तरह से है कि यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। परिमेयकृत का मतलब होता है कि किसी एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। दूसरा, इसके मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनर्स्थापित होने वाले हैं। तो ये भी मैंने बताया कि सभी मात्रकों को परिभाषित कैसे किया है और सभी को पुनर्स्थापित कैसे किया जा सकता है। यह मात्रकों की संबद्ध पद्धति है, क्योंकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सभी जो मात्रक होते हैं मूल मात्रकों के गुणनफल या भागफल के रूप में होते हैं। और चौथी विशेषता है, यह पद्धति दशमलव मैट्रिक पद्धति पर आधारित है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा पूरक मात्रकों की विशेषताएं, पूरक मात्रकों की परिभाषाएं एवं SI पद्धति की विशेषताएं। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।